Assalamu alaikum dear students. I am Ahmad Maqsood, your computer teacher. I hope you are all fine. In our last lecture we have discussed file menu, in which we have seen different options just like new, open, save as, close, and 3 buttons: minimize, maximize and exit buttons. In our today lecture we will discuss home tab, in which we will see different options just like bold, italic, underline, font style, font size, background color, font dialog box and mini toolbar. Now start our today lecture. First of all, what is bold and how we can bold the selected text. Here I have written some lines. So how we can bold the selected text, यानी कि आप किसी भी टेक्स्ट को जो आपने सिलेक्ट किया होता है उसको कैसे बोल्ड करते हैं। सबसे पहले यह है कि बोल्ड होता क्या है। बोल्ड होता है किसी भी चीज़ को जो आपने सिलेक्टेड किया होता है टेक्स्ट को, उसको हाईलाइट करना। अब मैं यहाँ पर एक वर्ड है मेरे पास जैसे कॉलेज, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इधर आना है अपने होम टैब में। होम टैब में ये बी आपके पास लिखा हुआ है, बी है, और इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+B, मेक योर टेक्स्ट बोल्ड। जब आपने इस पर क्लिक करना है तो ये आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है ये बोल्ड हो गया। नेक्स्ट वन हमारे पास ये है कि आप सिर्फ एक वर्ड नहीं, आप जो भी पोर्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो एक लाइन भी हो सकती है, वो एक पैराग्राफ भी हो सकता है, वो पूरा डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। आपने देखा जैसे ही मैंने बोल्ड किया ये हाईलाइट हो गया दूसरों की निस्बत, दूसरे टेक्स्ट की निस्बत। नेक्स्ट है हमारे पास इटैलिक। इटैलिक क्या है? इटैलिक जो है ये एक फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। इटैलिक जैसे किसी भी वर्ड को मैं अगर इटैलिक करना चाहता हूँ, यहाँ पर ग्रेट है, ग्रेट लिखा हुआ है वर्ड, इसको मैं इटैलिक करना चाहता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद इधर एक आई है इधर, और इसकी जो वो आपके पास शॉर्टकट की है वो Ctrl+I इधर शो भी हो रहा है। जैसे ही इस पर मैंने क्लिक किया तो ये इटैलिक हो गया। इटैलिक ये हुआ है कि ये राइट साइड पे स्लाइटली टिल्ड हो गया है, तो ये क्या है? इटैलिक। ये एक फ़ॉन्ट स्टाइल है। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरलाइन, ये देख सकते हैं आप, अंडरलाइन है। नेक्स्ट हमारे पास अंडरलाइन कैसे करते हैं। किसी भी चीज़ को आपने सिलेक्ट करना है जिसको आपने अंडरलाइन करना है, तो सिलेक्ट करने के बाद उस पर आपने क्लिक करना है अंडरलाइन पे। जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, इस स्टूडेंट्स पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इधर यू और उसके नीचे एक लाइन आ रही है, और इसकी जो आपके पास शॉर्टकट की है वो Ctrl+U है। इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये जो है हमारे पास वर्ड अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन का मतलब ये है कि इसके जो नीचे एक लाइन ड्रॉ हो गई है, ये अंडरलाइन हो गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़। ये दो चीज़ें देख लें ये क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। जो फ़ॉन्ट स्टाइल होता है वो आपके पास जब आप टाइप कर रहे होते हैं उसका स्टाइल होता है। जैसे भी आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी पूरी लाइन का, वर्ड का, या पूरे डॉक्यूमेंट का हो सकता है, या पूरे पैराग्राफ का। अब मेरे पास ये थर्ड लाइन है, मैं इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज करना चाहता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये है फ़ॉन्ट स्टाइल। इस पर क्लिक करने के बाद डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल मेरे पास आ गए हैं। यहाँ से जो भी मैं चूज़ करना चाहता हूँ वो मैं चूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं चूज़ करना चाहता हूँ एरियल, ये मैंने कर लिया, या एरियल ब्लैक, एरियल किया। ये देखें इसका जो फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो डिफरेंट हो गया है एज़ कम्पेयर टू अदर लाइन्स। ये होता है फ़ॉन्ट स्टाइल। आप पूरे डॉक्यूमेंट का भी कर सकते हैं। इसको पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं ये कर लें। ये देखें ये डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है फ़ॉन्ट का साइज़। फ़ॉन्ट का साइज़ होता है जो आप टाइप करते हैं डॉक्यूमेंट, उसकी जो टाइपिंग का साइज़ होता है उसको कहते हैं फ़ॉन्ट का साइज़, यानी कि जो आप लिखते हैं उसका फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होना चाहिए। इस वक्त मैंने 26 रखा हुआ है। आप इसको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें जितना मेरे पास लिखा गया पैराग्राफ, और यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसका चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जितना मर्जी आप इधर से कर सकते हैं। इस वक्त मैंने 24 कर दिया है, तो आपका ये जो लाइंस राइट हुई हुई हैं इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 24 है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या होता है? बैकग्राउंड कलर ये होता है कि जो आप राइट करते हैं उसके बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए। अब ये स्कॉलरशिप है, यहाँ पर स्कॉलरशिप, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ डिफरेंट कलर आ रहे हैं, जिस पर भी मैं क्लिक करता हूँ उसके अकॉर्डिंगली इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें आप डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, आप चूज़ कर सकते हैं जो भी।
ये देखिए मैंने ग्रीन किया, ब्राइट ग्रीन, और इसका कलर जो बैकग्राउंड कलर था वो ब्राइट ग्रीन हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास होती है, एक होता है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है? फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है ये है कि यहाँ पर ये फ़ॉन्ट है और इसके ऊपर ये जो तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है यहाँ पर अंडर द होम टैब। और लास्ट चीज़ हमारे पास है मिनी टूल बार। मिनी टूल बार क्या होती है? जब भी यहाँ पर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, ये मैंने सिलेक्ट किया, आपके पास एक ये बार आ रही है, ये इसको कहा जाता है मिनी टूल बार। ये सेम रोल प्ले कर रही होती है जो होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स कर रहा है। तो इस मिनी टूल बार में आप तमाम चीज़ें कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं तमाम टास्क। इसी तरह से आप इसका साइज़ और फ़ॉन्ट का स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बैकग्राउंड कलर, तो ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं यहीं से। ये मिनी टूल बार है। और एक चीज़ हमारे पास होती है फ़ॉन्ट का कलर, यानी कि जो आप राइटिंग करते हैं उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मेरे पास, यहाँ पर मैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, लर्निंग को। अब इसका मैं फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करें फ़ॉन्ट के कलर, और ये देखें इसका जो कलर आप चूज़ करेंगे यहाँ से वो हो जाएगा, ग्रीन वगैरह जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं। ये देखें ये येलो हो गया है, ये देखें इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। सो इट वाज ओवर टुडे लेक्चर। आई होप यू हैव understand all these things. If you have any question, you can ask me without any hesitation, and practice all these things at home. And thank you.